मिंटू फैमिली के साथ हुआ धोखा। मिंटू फैमिली पे कैमरे की आंख सख्त हो गई। आखिर मिंटू फैमिली को ना घर के ऑनर समझ रहे हैं और जिसने घर लेके दिया ना वो उनको इंसाफ दिला पा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता सारे कट्टे चिट्टे खुल के सामने आने लग पड़े। इंडोनेशिया में भी गए 4 से 5 दिन हुए तो घबराहट का शिकार वाह वलोला ये टब्बर। आखिर कहना क्या चाहता है? इंडोनेशिया में भी जाके अगर पकोड़े और जलेबियां ही बेचनी थी या सड़कों पे आवारा घूमना था तो फिर पाकिस्तान में क्या प्रॉब्लम थी? जितना पैसा लगा के इंडोनेशिया गए उस पैसे में तो पकोड़े जलेबी पाकिस्तान में भी बेची जा सकती थी। आखिर ये कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं? क्या ये ज़ीशान को एक्सपोज करेंगे? क्या उसकी वाइफ के लड़ाई झगड़े अभी से क्यों शुरू हुए? आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप खारो खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने। तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, मिंटू फैमिली फंस गई। वो कहते हैं ना मुन्नी जवान हुई कि शीला फंस गई गुंडों में, वो हिसाब हो गया मिंटू फैमिली का। जी, गए हुए 4 दिन नहीं हुए तो धोखे हो गए, धोखा शुरू हो गया। धोखा शुरू क्यों हुआ? आपको याद है कि जब होम टूर करवाया गया था मिंटू साहब ने, मिंटू भैया जी ने उसमें रोना रोया था कि जब नवा नवा बंदा कितने भी जाता है ना उस बंदे को ना सब कुछ बड़ा ठीक ठाक लगता है। जब बंदा बैठ जाता है देख लेता है तो फिर दूसरों का असली चेहरा सामने आता है। ये बयान दिया था जी तसव्वुर भाई साहब और चलाक तोती ने। आज वो चेहरा भी दिखा दिया, ना चाहते हुए भी अपने कंटेंट का हिस्सा बना लिया। जी, अब आप पूछेंगे किसको हिस्सा बनाया? जी, ज़ीशान भाई को हिस्सा बना लिया। ज़ीशान ने किया धोखा। ज़ीशान भाई ने इनका दुख नहीं समझा। ज़ीशान भाई ने इनको इंसाफ नहीं दिलाया। अब इंसाफ नहीं दिलाया तो मिंटू फैमिली तो अपना असली रंग दिखाएगी और ज़ीशान की बीवियों को कंटेंट बनाएगी और उनकी बुराइयों का दौर शुरू होने जाता है ठीक इंडोनेशिया के 4 डेज घूमने फिरने के बाद। जी, यही कुछ मुझे समझ में आया। अगर आपको कोई अलहदा से बात समझ आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हबीबा भाभी यानी चलाक तोती ने कमरे में बैठे हुए कहा कि जी हमने यहाँ 2 कमरे ले लिए, हमें बहुत पछतावा, हमारे साथ धोखा हो गया, हमारे साथ डबल बेड की बात हुई थी। अभी वो मीटर रिचार्ज नहीं था, मीटर चार्ज करने के बाद हमें शिफ्ट करना था पर हमें शिफ्ट नहीं किया। हमने यहाँ आके जो ब्लैंकेट खरीदा वो भी हमें खुरक डाल देता है, वो भी हमें एलर्जी करवा देता है। अब बच्चों का मैट्रेस उठा के हम अपने बेडरूम में ले आए हैं, अब वो कमरा वेला पड़ा हुआ है। और मिंटू भैया साहब आपको कौन समझाए, ये परदेश है और कमिटमेंट होती है। जब उनको रूम लिए थे रेंट पे उसी वक्त सोचना था। उस वक्त तो आपके चश्के और आप कार्ड दरवाजे में मार के कह रहे हो पाकिस्तानियों उत्थे कितने बैठे हो, खेता च टाइम वेस्ट कर रहे हो, छेती छेती आओ इंडोनेशिया च देखो भाई साहब, इंज करके दरवाजा खोलो तो इंज करके अंदर बढ़ो। तब आपने अपना बैलेंस, अपनी पॉकेट देखनी थी, उस हिसाब से आपने अपना रूम लेना था। कहते ना जल्दी का काम शैतान का। या आपको इतना ही शौक था दूसरी कंट्री में सेटल होने का, पकौड़िए ते जलेबियां बेचन का, तो पहले खुद विजिट करते। पर भाई पहले कैसे विजिट करते? काफ़ी सारे कमेंट देखने में आए। लोगों ने कहा कि तसव्वुर भाई आपको पहले खुद अकेले जाना चाहिए था, वहाँ सारा घर बार लेना चाहिए था, फिर आपको अपने बच्चों को और बीवी को लेके जाना चाहिए था। आप सारा टब्बर उठा के एक ही टेक में वहाँ पहुँच के अब आपका 4 दिन बाद धोखा भी मिल गया। आप यानी अपनी औकात दिखाना शुरू हो गए कि आखिर
मतलब इंडोनेशिया में आके आपका बहुत बड़ा नुकसान हो गया। जैसे आपने थंबनेल लगाया, जैसे आपने लिखा और जैसे आपने 4 दिन से व्लॉगिंग तुन के रखी और ओवर एक्टिंग की, अब रोना किस बात का। यहाँ ही रोना नहीं रुका बहन भाइयों। फिर हबीबा भाभी ने इल्जाम लगाया कि चले जी, जो घर का ओनर है वो तो हमें नहीं समझता, वो हमारी बात को नहीं फॉलो कर रहा, पर जिसने हम मिंटू फैमिली के साथ हो गया धोखा। कैमरे की आंख मिंटू को देखने लग पड़ी। इंडोनेशिया में भी जाके जलेबियां पकोड़े बेचनी थी, तो फिर पाकिस्तान में क्या बुराई थी। आखिर हबीबा ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। चिराग तोती ने बता दिया कि घर के मालिक तो हमें नहीं समझते, पर जिसने हमें सब कुछ लेके दिया वो भी हमें नहीं समझता, अंडरस्टैंड नहीं करता। जी सीधा इशारा था जिशान के ऊपर और उसकी बीवियों के ऊपर। कल आउटिंग वाला व्लॉग आया और काकी, बुढ़ी काकी और बुढ़ा काका आपको झूले लेता हुआ नजर आया और झूले दिलाता हुआ नजर आया। अभी 4 दिन नहीं हुए थे तो जिशान की दोनों बीवियों का कट्ठा चिट्ठा भी खोल दिया। आखिर इतनी जल्दी तंग आ गए तो फिर ओवर एक्टिंग क्या ये परमानेंट वहां रहने के लिए गए हैं या चचका लगाने के लिए गए हैं। आखिर बच्चों के कुरान का इनको ख्याल क्यों नहीं, बच्चों के स्कूल का इनको ख्याल क्यों नहीं। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी मिंटू फैमिली के साथ धोखा हो गया। धोखा क्या हुआ उस पर करेंगे बाद में डिस्कस। पहले हम बात कर लेते हैं कमेंटों की। जी लोगों ने धड़ाधड़ कमेंट किए और मिंटू फैमिली को आड़े हाथों लिया और धोया। पॉजिटिव कमेंट कम और नेगेटिव कमेंट ज्यादा है। आखिर मिंटू फैमिली वहां परमानेंट रहने गई है, यहाँ चस्का लेने गई है और जिशान की फैमिली में दूरियां पैदा करने के लिए गई है, लड़ाई करने के लिए गई है। लोगों ने काफी सवाल किए, क्या मिंटू का ये फैसला गलत था? यानी तसव्वुर भैया साहब को वाकई जैसे उनकी यूट्यूब फैमिली कह रही है कि अकेले जाना चाहिए था, वहां सारी सेटलमेंट करनी चाहिए थी, फिर अपनी फैमिली को बुलाना चाहिए था। आप तो पूरा टब्बर उठा के वहां वो वावरेला नहीं जो आता वैसे बन के चले गए और 4 दिन में आपके साथ धोखा हो गया। ये मेरा कहना नहीं जी, ये तसव्वुर भाई की यूट्यूब फैमिली का कहना है। अब बात पहले करते हैं, क्या ये वाकई परमानेंट गए हैं? इनकी हरकत से नहीं लगता कि ये वहां परमानेंट गए हैं। ये अपनी यूट्यूब फैमिली को चे बना रहे हैं। हबीबा के अगर बयान देखे तो वो बार बार कहती है पाकिस्तान वापस जाके ये टूर खत्म होगा, वहां जाके मैं बताऊंगी कि यहाँ तसव्वुर क्या क्या करता रहा, तसव्वुर के मजीद डेले क्यों बाहर आ गए। ये भी पब्लिक ने कमेंट किए कि अखा ही बाहर आ गई बुढ़िया वेख के तो पुठियां उल्टियां करन लग पे मिंटू भैया साहब। तो ये एक बस टूर ही है, घूमने फिरने गए हैं, अपने चैनल को ग्रो कराने के लिए गए हैं, व्लॉगिंग करने के लिए। हालांकि मैं कहती हूँ वहां जाके बोर हो गई है स्वाय व्लॉगिंग में। रोड पे घूमना और खाने के अलावा कख नहीं, कोई अवेयरनेस नहीं पब्लिक को। पब्लिक क्या देखना चाहती है इनको पता नहीं चलता और 0 यानी 0 की गिनती इनको बहुत मुश्किल लगने लग पड़ी। और जो लोगों ने इनको इंग्लिश पे टॉन्ट करवाई कि इंग्लिश ना बोलो, इन्होंने क्या सी इंग्लिश के टीचर हाँ असी समझा तो लेने ते तुहानू की इतराज, तुसी चुप करके वेखी जाओ, असी जो तुहानू बखाने आ। यहाँ तक तो चले ठीक था, पर अब हो गया मिंटू फैमिली के साथ धोखा। धोखा क्या हुआ? ये सच में धोखा था या ये बच्चे थे छोटे से, ये रोटी को चोची कहते थे। आखिर मिंटू फैमिली और हबीबा भाभी साहबा ने लिया जिशान को आड़े हाथों। घर के ओनर भी ना प्रॉब्लम को समझ सके और जिशान ने भी इनको डुबो दिया। ये कहना था हमारी चलाक तोती का। जी चलाक तोती ने कहा कि चलें, जब हमने घर रेंट पे लिया हमें सेंस नहीं थी, हमारे साथ धोखा हो गया, हमें डबल बेड की बात की गई और हमें ये सिंगल 2 बेड दे दिए क्योंकि मीटर चार्ज नहीं था। चले हम ऑनर की बात तो नहीं करते, पर हमें जिसने ये जगह दिलाई
वो भी हमारी बात को अंडरस्टैंड ना कर सका, वो भी हमें ना समझ सका। अभी मिंटू साहब 4 दिन हुए आपको गए, 4 दिन में आपने तीसरा व्लॉग, पहला फड्डा उनकी बीवी का आपने सुना दिया, दूजा आपने कहा जब टूर करवाया कि आपको बताएंगे देखने के और दिखाने के, और आज तो आपने सीधा ज़ीशान को आड़े हाथों ही ले लिया। ये ऐसी दोस्ती होती है, कोई आपका मोहसिन बने। एक मुझे कमेंट आया कि सिस्टर आप ज़ीशान की बड़ी फेवर करती हैं, ज़ीशान कौन सा अच्छा है, वो मिंटू फैमिली से 10 हाथ आगे है, 3 शादियां उसने की हैं। तो यहाँ मैं बता दूं, वो कमेंट करने वाली सिस्टर थी या ब्रदर थे, मैं उनको बता दूं कि मैं ज़ीशान को नहीं देखती, मैं सिर्फ जितना इनके व्लॉगों को देखती हूँ उसी व्लॉग के लिए मैंने बात की, मैंने पब्लिक को बताया। अब मैंने उनके चैनल को सब्सक्राइब किया, मैं देखूंगी कि आखिर वो बंदा कितना कारीगर है जो मिंटू फैमिली को यहाँ से वहाँ ले गया, आखिर चक्कर क्या है, कुछ वहाँ का भी मैं देखूंगी। बहरहाल जितना मिंटू फैमिली ने दिखाया उस पर मैंने रिएक्शन दिया, जो आप लोगों ने बड़ा पसंद किया और बड़े पॉजिटिव कमेंट किए। तो इसलिए जब मैं उनको देखूंगी, उनकी भी बात करूंगी कि आया वो बीवियां क्यों बीवियों पे बीवियां किए जा रहे हैं, और जिसका साइड इफेक्ट हमारे तसव्वुर भाई साहब को भी हो रहा है। वो भी अब हबीबा को कहना शुरू हो गए हैं कि अपने पैरों पे खुद खड़ी हो। मैं अब आपको बताती हूँ फैमिली को वो एकदम क्यों साथ लेके गए। जब उन्होंने सेटल होना होता तो फिर वो गुंजाइश रखते, कोई बोलते, पर वो तो गए हैं व्लॉगिंग करने। अगर हबीबा के बगैर वो चला जाता तो उसके व्लॉग कौन देखता। हबीबा की वजह से, जो हबीबा ने खुद भी कह दिया कि मैं ना हूं तो आप कहीं भी आने जाने के काबिल नहीं, ना आपको कोई व्लॉग देखेगा, आप जीरो हो जीरो। ये कहना था चलाक तोती का तसव्वुर भाई साहब को। तो इसमें कोई शक नहीं है, हबीबा को बेचता है, बच्चों को बेचता है, फिर फैमिली व्लॉगिंग कंप्लीट होती है। पर यहाँ इसको शर्म नहीं आई, इस फैमिली को बिल्कुल शर्म नहीं आई कि एक बंदे ने जितना भी इनके लिए किया, आखिर उन्होंने उनको ही अटैक का निशाना क्यों बनाया, उनको ही अपने कंटेंट का हिस्सा क्यों बनाया। उनकी वाइफ की लड़ाइयाँ, जब सैर वाला व्लॉग आया उसमें भी आपने देखा हबीबा ज़ीशान की वाइफ को लेके कभी इस कॉर्नर कभी इस कॉर्नर मना रही थी, और सब जो दोस्त थे इकट्ठे वो सारे हंस रहे थे कि भाई इत्थे दियां बुढ़ियां ना गुजारा करना बहुत मुश्किल है। क्या शर्म नहीं आई तसव्वुर भैया आपको? आप सिर्फ ये जो 3 काम उसने किए हैं, आपका वहाँ एमिग्रेशन क्लियर करवाया है, आपको घर लेके रेंट पे दिया है, आपको 3 दिन उन्होंने खाना खिलाया, उसका पास रखते हुए अगर आप उसकी ये चीज़ें डिस्कस ना करते, वो अपने व्लॉग में, वो करे ना करे वो उसकी हेडेक है, वो उसका कंटेंट है। पर आपको जो उसने आप पे एहसान किया उसकी आपको लाज रखनी चाहिए थी, शर्म करनी चाहिए थी। पर आपने तो उसकी बीवी का तमाशा बना दिया। और आप बंदे कल जो अपने टूर सैड टूर का व्लॉग बनाया उसमें ऐसे मजाक उड़ा रहे थे, शेम ऑन यू, आपको शर्म आनी चाहिए। फिर आप कहते हैं जी बातें बहुत करते हैं, कमेंट करने वालों को बात की समझ नहीं आती। जब आप ही गलत एक्सपोज करोगे, गलत बात, नेगेटिव बात करोगे और अधूरी बात छोड़ दोगे तो लोग आप पे बातें करेंगे। अब बात कर लेते हैं जी कैमरे से। हमारे मिंटू भैया जी बड़े परेशान, क्योंकि अंदर लॉन्च में भी कैमरा है और बाहर भी कैमरा है। बाहर की हद तक तो ठीक था, उनको अपने लॉन्च में कैमरा पसंद नहीं आया। मिंटू जी तुहाडे ते कोई 24 घंटे अख रखे ते गलत गल है। तुसीं जिहड़ा कैमरा कमांदे हो, बुढ़ियां नूं उत्ते विखांदे हो, अग्गों पिछों एक्सपोज करदे हो, वो सारा कुछ ठीक है। अपनी बारी आई तो तुहाडियां चीकां निकल गईयां। आप भी तो हर वक्त कैमरा हाथ में लेके पूरी सड़कों पे घूमते हैं, औरतों को स्कूटियां चलाते हुए दिखाते हैं, औरतों को खिलरा खुलरा दिखाते हैं, शॉपिंग मॉलों में, रेस्टोरेंट में दिखाते हैं। उन्होंने आपकी शिकायत की, उनको आपने अपने कंटेंट का हिस्सा बनाया, अपनी व्लॉगिंग का हिस्सा बनाया, तो आउट ऑफ कंट्री आप गए हैं। जाहिर बात है हर कंट्री के अपने रूल, अपने सूल होते हैं। हो सकता है उनका वहीं का सूल हो, तो आपने जल्दबाजी नहीं करनी थी, आपने होटल में ठहर जाना था। आप कहते हैं काम भी सारे हो जान तो साडा टगा भी ना लगे, इंज ते नहीं होंदा। खुद अच्छे तरीके से, अभी भी आपके पास टाइम है, अगर आप वाकई सेटल होने के लिए गए हैं, अच्छा सा अपना घर देखें और अपना रहन सहन, ना कि लूर लूर बच्चों को लैके होटलों ते गलियां च घूमो, कोई कंटेंट बनाओ जे अल्लाह ने तुहानू मौका दे ही दिता है। फिर यहाँ मैं बात करूंगी, कल जो बुढ़ी बाबा और बाबी झूले दिखा रहे थे और स्कूटी पे जो वो हुंटा लेके आई थी, क्या ये चीजें यहाँ नहीं है? यहाँ नहीं जो उधर जाके आपने ये ओवर एक्टिंग की, और आपने ये भी कहा कि अब चलाक तोती मोटरसाइकिल खुद चलाएगी, स्कूटी चलाना सीखेगी।
आप लोग उम्रा करके आए हो, अल्लाह का घर देख के आए हो, आप परदेश में गए हो, आप वहाँ अपने मुल्क का नाम रोशन करो, ना कि 15-16 साल के बच्चे की तरह छिछोरी हरकतें करो और फिर आपके बच्चे आपसे क्या सीखेंगे। बच्चे इतने बदतमीज बाप की नकलें उतारते हैं और आपको खुदा का वास्ता है येलो कैब वालों को, टैक्सी वालों को टिप ना दें, अपने बच्चे बड़े का हेयर कट करवा दे। उसदियां ते अखां ही कज कतियां ने, इंज लगदा है थंम दे उत्ते वाल लगे ने ते सड़कां ते दौड़ी जांदे ने ते चीकां ते फूं फूं ते यूं यूं। क्या कर रहे हैं आप, क्या दिखा रहे हैं? मतलब आप ये अपने व्लॉगों में दिखा रहे हैं कि बच्चे अपना बस्ता और कुरान छोड़ दें और सड़कों पे घूमें, कीसियाँ करें हैं, खाने खाएं, बस माँ बाप की नकलें उतारें, माँ बाप की गवाहियाँ दें झूठ और सच में कि माँ सही कह रही है या बाप सही कह रहा है। कोई शर्म आनी चाहिए। 4 महीने रह गए हैं सालाना एग्जाम शुरू होने में, आपने अपने बच्चों का क्या फ्यूचर बनाना है? आप भी हाथ वाली इंग्लिश बोलते हैं तो बच्चों को आप क्या पढ़ाएंगे? और खुदाया कोई बंदा आप पे एहसान करे, कोई बंदा आपको उंगली पकड़ाए तो आप उसकी अब बाजू मत काटें। आप ज़िशान जाने, उसकी वाइफ जाने, वो ना हम उस औरत को बोलता हुआ देखते हैं, ना हमें समझ आती है, पर आप अपना व्लॉग चमकाने के लिए फुल स्टोरी सुनाते हैं जी इत्थे बुढ़ियां ना गुजारा बड़ा मुश्किल, जी इत्थे रहना इंज बड़ा मुश्किल, इत्थे रहना ऊंज बड़ा मुश्किल। तो बहन भाइयों की आप किसी बात का जवाब नहीं देते, आप यही कहते हैं हौसला रखें, हम सब कुछ बताएंगे हम। तो आप क्यों नहीं बताते? अगर आप सेटल होने के लिए गए हैं तो पहले आपको अपने बच्चों का मुस्तकबिल, उनका फ्यूचर देखना चाहिए, ना कि सड़कों पे आवारा कुत्तों की तरह उनकी दौड़े लगाना चाहिए। आपको बुरा तो लगेगा पर सच है, कड़वा है। आपके बच्चों को रती बदतमीज और तहजीब नहीं बड़े छोटे, तहजीब नहीं बड़े छोटे की कोई तमीज नहीं भाई। करनी भी क्या है, फ्यूचर बनाने की जरूरत क्या? उनका फ्यूचर बना बनाया वो भी व्लॉगिंग करेंगे और माँ बाप की तरह लूर लूर सड़कों पे घूमेंगे। फिर वहाँ कहा गया जी हम यहाँ पकोड़े और जलेबियाँ खिलाएंगे, तो पकोड़े जलेबियाँ तो आपने 8 से 10 लाख खर्चा बताया वीज़े का और टिकटों का, वो तो आप यहाँ भी रह के कर सकते थे, घर बाहर आपका था। अब वहाँ आप कभी वहाँ मुंह बसूर के रुस्से बंदर की तरह बैठते हैं, कभी वहाँ बैठते हैं, आप परेशान हैं। तो ऐसा व्लॉग या ऐसा कंटेंट बनाने का क्या फ़ायदा कि ना आप पाकिस्तान वालों को खुश कर सकें, ना बाहर वाली पब्लिक को खुश कर सकें। ड्रामे बंद करें और अपनी पब्लिक को बताएं, क्योंकि आप झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। हमारा साल का वीज़ा, हम सेट होने गए हैं। अगर आप वाकई सेट होने गए हैं तो आप अपने बच्चों का फ्यूचर पहले देखें, ना कि आप ज़िशान की बीवियों की कहानी सुनाएं, ज़िशान की कहानी सुनाएं उसने आपके साथ धोखा किया, वो आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा। आप कोई छोटे काके नहीं, आप अच्छे खासे एजेड आदमी है, मिच्योर आदमी है। आप वहाँ तक पहुँच के आपको सस्ती रिहाइश लेके दे दी गई। अगर आपने अब अपनी ज़िंदगी मज़ीद आगे बढ़ानी है, कोई काम करना है तो खुद एफर्ट करना पड़ेगा, ना कि उनकी बीवियों पे और ज़िशान के मोंडे पे चढ़ के आप आगे बढ़ें। खुद बाहर निकलें, खुद मेहनत करें, पुरानी दाइयों और मासियों की तरह लोगों की बुराइयां करनी छोड़ दें, क्योंकि आपको बुराइयां करने की आदत है। जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। और झूठ बोलना कोई आप मियाँ बीवी से सीखे और आपके बच्चों से बदतमीजियाँ सीखे। क्या फैमिली व्लॉगिंग सिर्फ सड़कों पे घूमना और खाना होती है और फैमिली व्लॉगिंग कोई नहीं होती? क्या अवेयरनेस दे रहे हैं? आपको जो लेके गया आप तो उसकी कहानी, उसका खुद का कंटेंट बना दिया, आप उसको क्या नए सब्सक्राइबर देंगे? आप तो उसका चैनल बंद करवाने चलने लग गए, आप तो उसकी हकीकतें बताने चलने लग पड़े, क्योंकि उसकी बीवियों को ना उर्दू आती है, ना हमें समझ आती है, ना आपको समझ आती है। पर अपने कंटेंट के लिए, अपने व्लॉग के सब्सक्राइबर व्यूवर्स बढ़ाने के लिए आप पूरी कहानी सुना देते हैं, जो शर्म आनी चाहिए। आप उनका पर्दा रखें, कोई ऐसी बात भी है। पर ना जी ना, तो तो डॉलर चाहिए ने, तो लोग भी आपसे तंग हैं। लोग आपको कमेंट में कहते हैं अगर गया ही है तो अपने आप ਨੂੰ सैट कर लै, कोई काम कर लै, बस कैमरा फड़ के बुढ़ी के अगे, बुढ़ी के पीछे तो इत्थे कैमरा तो उत्थे कैमरा। झूठ मत बोलें, टूर पे गए हैं तब भी अपनी पब्लिक को बताएं। फिर आप कमेंटों का जवाब दोनों बहुत देते हैं कि आप सिर्फ इंजॉय करें। किनू इंजॉय करिए? सड़कों ते टिक्के तुहाडे खाने ते तुहाडे खाने खाने नहीं इंजॉय करिए। क्या आप पब्लिक को सिखा रहे हैं? आप तो ज़िशान की, अपने मौसम की भी बुराइयां कर रहे हैं और बच्चों को भी लूट लूट सड़कों पे घुमा रहे हैं। आपके लिए अपने घरों के दरवाजे खोले कि हमारे बच्चे भी बस्ते कुरान छोड़ के आपके बच्चों की तरह घूमते फिरते रहे,
खुदाया अपने बच्चों के फ्यूचर पे तरस खाएं और इस मुल्क पे तरस खाएं। अगर आपको हज़ारों लोग देखते हैं तो कोई अच्छा मैसेज छोड़े कि पब्लिक आप पे फ़ख्र महसूस करे और आपको भी पाकिस्तानी और मुसलमान होने पे फ़ख्र हो। ये चुगलियाँ महल्ले दियां मासियां बनना दोवें मियाँ बीवी छड़ दो ते किसी नाल रज के ते मिल के खा भी लवो ते हंडा भी लवो। जिथे जाते हो लड़ाई झगड़े ते धोखे, इस तो इलावा तुहाडा कोई कंटेंट ही नहीं। फिर बात वही है, जो भाइयों का सगा नहीं वो यूट्यूबरों का क्या सगा होगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और यहाँ के इंस्टा आईडी नज़र आ रही होगी, उसको भी कर लेना फॉलो शालो, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मिंटू फैमिली की असलियत का पता चलेगा कि ये कब वापस आ रही है, क्योंकि तैयारियां शुरू हो गई हैं। भाई साहब नहीं वहाँ रह सकते, कोई कारोबार कर सकते हैं, सिर्फ व्लॉगिंग कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। ना नमाज, ना कुरान, ना बच्चों का फ्यूचर। व्लॉगिंग व्लॉगिंग व्लॉगिंग, और जिस थाली में खाते हैं उसी में थूक के आ जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।